हेलो स्टूडेंट्स, आज ना मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल बता रहा हूँ और वो है हमारा टाइट्रेशन। टाइट्रेशन को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। टाइट्रेशन का मतलब क्या, सबसे पहली बात आती है। टाइट्रेशन का मतलब होता है नॉन सॉल्यूशन की हेल्प से अननोन की कंसंट्रेशन निकालना। यहाँ पर हमारा जो नॉन सॉल्यूशन है वो M/20 मोर सॉल्ट सॉल्यूशन है और अननोन हमारा KMnO4 है। तो हमें KMnO4 की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ निकालनी है। और हमें जो नॉन सोल्यूशन दिया हुआ है वो M/20 मोर सॉल्ट सोल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या रहेगा, हमें मोर सॉल्ट सोल्यूशन बनाना हुआ M/20। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा। मैंने बोला कि बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है ये, और ये 8 मार्क्स का आता है और बच्चों को प्रॉब्लम भी बहुत रहती है इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो ये प्रैक्टिकल है क्या, टाइट्रेशन मीन्स वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब या टाइट्रेशन का मतलब एक ही है। तो टाइट्रेशन है क्या, नॉन सोल्यूशन की हेल्प से अननोन की कंसंट्रेशन निकालना। जो नॉन सोल्यूशन है वो क्या है हमारा M/20 मोर सॉल्ट, और अननोन सोल्यूशन क्या है हमारा KMnO4। इसकी हेल्प से हम इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा टाइट्रेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइट्रेशन या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मीन्स क्या है ये हमको समझ में आ गया। अब इसके लिए क्या क्या एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है हमको, तो मैं आपको एपरेटस बताऊं कि ब्यूरेट चाहिए हमको। ये हमारा ब्यूरेट लगा हुआ है, ये ब्यूरेट स्टैंड लगा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा पिपेट है। क्या है ये हमारा पिपेट में आपको एक तो ये पिपेट आपको सक नहीं करना पड़ेगा, तो ये तो ऐसी सिंपल पिपेट है। एक दूसरा पिपेट हम लेंगे यहाँ पे, एक ये पिपेट है हमारा, तो दूसरे पिपेट से हमको क्या करना पड़ेगा, सक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा, ब्यूरेट रहेगा, ये ब्यूरेट है हमारा। फिर हमारा ब्यूरेट स्टैंड रहेगा, ब्यूरेट स्टैंड ये रहा हमारा। ठीक है, पिपेट क्या है, पिपेट हमारे पास दो टाइप की है, एक हमारा 20 ml है और एक हमारा 10 ml है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इससे हमें सक करना पड़ेगा, इससे ऑटोमेटिकली हम इसको पंप करेंगे तो इससे सक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फनल, ये हमारा फनल लगा हुआ है। ये जब हमें KMnO4 इसमें डालना होगा, यहाँ पर KMnO4 पहले से ही फिल है, तो हम इसकी हेल्प लेंगे फनल की। फनल के बाद अब आता है हमारा वेइंग बोतल। एक्चुअली क्या है कि वेइंग बोतल की नीड जब होती है हमको, जब हम केमिकल बैलेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ किया जा रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो हमें वेइंग बोतल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इससे जो भी वेट है वो हम इस पर ले लेंगे और फिर इसको निकाल के और हमें जो सोल्यूशन बनाना होगा वो हम बना लेंगे। ठीक है, तो वेइंग बोतल की ज़्यादा नीड नहीं रहेगी अभी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के केस में। अब KMnO4, ये हमें KMnO4 सोल्यूशन दिया हुआ है, अननोन KMnO4 सोल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद मोर सॉल्ट, ये हमको बनाना है क्योंकि हमें ये नॉन सोल्यूशन है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। देखिए मैंने बताया ये नॉन सोल्यूशन है। नॉन सोल्यूशन का मतलब है जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता है, जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता है वो हमारा नॉन सोल्यूशन है। इसी को हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो हमको ये सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, ये टाइट्रेशन हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन है। रिडॉक्स का मतलब है जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं। व्हाट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन, तो आप बोलेंगे व्हेन अ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली अकर। व्हेन अ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ साइमल्टेनियसली अकर, तो वो हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन है। अब रिडक्शन कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, देखिएगा Fe+2 से Fe+3 हो रहा है ये, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। MnO4 निगेटिव, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और यहाँ +2 हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, अब आता है हमारा सेल्फ इंडिकेटर। तो KMnO4 एक हमारा सेल्फ इंडिकेटर है, क्योंकि जब हम रिएक्शन करेंगे इसमें तो कलरलेस से पिंक आएगा, कलरलेस से पिंक। तो ये KMnO4 हमारा यहाँ पर सेल्फ इंडिकेटर है, जो रिएक्शन को ये बताएगा कंप्लीट हो गई या नहीं। अब बात आती है इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर विच इंडिकेट द रिएक्शन कंप्लीट और नॉट। जैसे आपने देखा होगा मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसमें इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेट करते हैं, भाई हमको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है वो क्या बताएगा कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या बताया, कैसे इंडिकेट करेगा। तो इंडिकेट करने का तरीका है कि एंड पॉइंट जो होगा वो हमारा कलरलेस से पिंक होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा काम रहेगा M/20 मोर सॉल्ट सोल्यूशन बनाना। अब देखिए वो कैसे बनाना है।
क्योंकि हमारे पास मोलैरिटी क्या दी हुई है m/20, ये हमारे पास नॉन सोल्यूशन है। नॉन मतलब स्टैंडर्ड सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हमको पता है वो नॉन है। तो नॉन सोल्यूशन क्या है हमारा m/20। तो मेरे को इसका सोल्यूशन बनाना है, तो मैं करूँगा क्या, मोलैरिटी का फॉर्मूला मेरे को पता है, मोलैरिटी इक्वल टू W/mv इंटू 1000। इससे मैं W निकालूंगा। तो मोलैरिटी क्या ली 1/20, मोलर मास क्या लिए मैंने 392 और वॉल्यूम क्या लिए मैंने 250 और 1000। तो ये अमाउंट आ गया 4.9 ग्राम। तो 4.9 ग्राम मेरे को मोर सॉल्ट वेट करना होगा। कितना वेट करना पड़ेगा 4.9 ग्राम। तो मेरे पास ये मोर सॉल्ट है, अमोनियम फेरस, देखिए इधर अमोनियम आयरन सेकंड सल्फेट या मोर सॉल्ट या फेरस अमोनियम सल्फेट, इसी को बोलेंगे आप। एग्जामिनर बहुत ज़्यादा फॉर्मूले पूछता है इसका कि भाई फॉर्मूला क्या है, तो आप फॉर्मूला बताएंगे FeSO4.NH4 का वोल्टो है SO4.6H2O। और इसका कॉमन नेम भी पूछता है एग्जामिनर कि मोर सॉल्ट, और इसका जो केमिकल नेम क्या है तो आप बोलेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट। अब आपको नॉन सोल्यूशन बनाना है, तो नॉन सोल्यूशन बनाने के लिए आप करेंगे क्या, आपको 4.9 ग्राम मोर सॉल्ट वे करना है। तो वे करने के लिए आप, मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस यूज़ करेंगे। अब आजकल लेबोरेटरी में ये यूज़ किया जा रहा है, केमिकल वैलेंस पहले यूज़ किया जाता था और उसी में हम वेइंग बोतल यूज़ करते थे, ठीक है। तो 4.9 ग्राम के लिए आप इसको यहाँ से ऑन और ऑफ कर लेंगे। ये मोड लगा हुआ है, मोड में आप क्या करेंगे, ग्राम मिलीग्राम जो भी आपको यूज़ करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 4.9 ग्राम ये वे कर रहा हूँ, ठीक है। और ये ज़्यादा अमाउंट हो गया 5.6, तो मैं इसको कम करूँगा, ठीक है। अब 4.9, ये हमारा 4.9 हो गया, ठीक है। आपको भी ऐसे ही वेट करना है। 4.9 ग्राम वे करने के बाद इसको आप बंद कर देंगे। इसके बाद इसको ऐसे उठा लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आप एक कोई बीकर ले लेंगे। उस बीकर में क्या करना है, आपको ये ट्रांसफ़र कर लेना है। ये फेरस अमोनियम सल्फेट आपने इसको ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। ट्रांसफ़र करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पहले इसको एसिडिफाई करना है। एसिडिफाई मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है। और डाइल्यूट H2SO4 जब ऐड करेंगे तो उसमें हाफ टेस्ट ट्यूब आप डाइल्यूट H2SO4 ले लेंगे, ठीक है। ये आप लेंगे डाइल्यूट H2SO4 हाफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अगर आपने इसमें पहले वाटर ऐड कर दिया तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो आपका प्रैक्टिकल गलत हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपने इसमें, ये मैंने वाटर ले रखा है और वाटर अगर आपने पहले ऐड कर दिया तो ये जो फेरस अमोनियम सल्फेट है ये आपका हाइड्रोलाइज हो जाएगा और प्रैक्टिकल रॉन्ग हो जाएगा, एक बार रीडिंग चेंज हो जाएगी आपकी। इसलिए आपको पहले इसको एसिडिफाई करना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये साइन बना हुआ है 200 का, तो मैं अप्रॉक्स 250 ले लूँगा। यहाँ तक 250 स्टैंडर्ड वॉल्यूम लिया जाता है, ठीक है। तो आप 250 ले लेंगे इधर, ये 250 हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसको स्टिरर कर लीजिएगा। स्टिरर ग्लास रॉड होने चाहिए, आप, मैं इसी से कर ले रहा हूँ। स्टिरर मैंने इससे कर लिया, ठीक है। ये मेरा स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया, ये मेरा स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये मेरा ब्यूरेट पहले से KMnO4 से फिल है। मैं इसको 1 से 2 बार इसको राइंस करूँगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें कोई और सोल्यूशन होगा, इसमें कोई और सोल्यूशन हुआ, तो दोनों की जो मोलैरिटी होगी वो सेम हो जाएगी। इसलिए मैं इसको बाहर निकालने के बाद इसको 1 से 2 बार राइंस कर लूँगा, जिससे क्या होगा कि मोलैरिटी जो होगी वो सबकी सेम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, मैं एक बार इसको फिल करके फिर से इसको राइंस करूँगा, मतलब
अब इसको बंद करके मैं इसको एक बार फिल कर देता हूँ, फिर आगे करते हैं, ठीक है। अब ना इसको फनल को निकाल देंगे, क्योंकि जो भी ड्रॉप होंगी वो भी इसमें पास आउट हो जाएंगी, और इसको अलग हटा के रख दें, ठीक है। थोड़ा सा करेंगे यहाँ पर, ये जो ब्यूरेट की जो रेटिंग है वो 0 to 50 होती है हमारी, तो आप इसको यही देखेंगे 0 कहाँ आ रहा है। ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। आप लोग देखिएगा जरा, आप लोग जब कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे आप, ये 0 आ रहा है यहाँ पर। अब करना क्या है आपको, मैंने आपको बोला कि ये तो हमारा पिपेट है, इससे आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है, और ये इससे आपको शक करने की ज़रूरत पड़ेगी। जनरली लैब में आपको यही मिलेगी बच्चों को, इसलिए मैं आपको इससे ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शक करना है। ये 250 ml सोल्यूशन हमने बना लिया। हमने ये जो सोल्यूशन बनाया है वो क्या है, हमारा M/20 मोर सॉल्ट सोल्यूशन। ये हमारा नॉन सोल्यूशन है, क्योंकि मेरे को इसकी मोलैरिटी पता है, और मैंने इसका अमाउंट वे किया 4.9 ग्राम, और उसको मैंने हाफ टेस्ट ट्यूब H2SO4 डाला, और फिर उसके बाद वाटर ऐड किया, और ये 250 ml हो गया, ठीक है। अब इसमें से मैं 20 ml ये शक कर लूँगा, 20 ml। देखिए कैसे करना है। अच्छा, 20 ml कैसे पता करेंगे आप, यहाँ पर एक साइन बना हुआ है 20 ml का, यहाँ पर लिखा हुआ है 20, और यहाँ पर ये साइन बना हुआ है, तो यहाँ तक ये 20 ml है, यहाँ तक मेरे को शक करना है। देखिएगा इधर, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ड्रॉप करके इसको निकाल दूंगा यहाँ से। ये देखिएगा 20 ml हो गया मेरा। अब इसके बाद मैं इसको इस बीकर में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये दूसरे बीकर में। अब बीकर में ट्रांसफ़र करने के बाद मेरे को यही रीडिंग कम से कम 3 बार करनी है। आप लोग कम से कम 3 बार 5 बार जितनी भी बार करें, जिससे आपकी रीडिंग कांस्टेंट हो जाए। मैं आपको सिखा दे रहा हूँ बस, आपको ये कम से कम, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1 2 3, मैंने वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट कितना लिया, 20 ml, तो मैंने यहाँ 3 लिख दी है। मैं आपको अभी फर्स्ट रीडिंग करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा। ये अभी क्या है, कलरलेस है, ये कलरलेस से पिंक हो जाएगा। ये हमारा कलर पहले ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, जिससे हमें एग्जैक्ट रीडिंग पता चल जाए। देखिए ये कलर डिसअपियर हो रहा है, कलर डिसअपियर हो रहा है। और हाँ, एक और बात, जैसे ये वॉल पर गिर गया है यहाँ पे KMnO4, ये बीकर की वॉल पे नहीं आना चाहिए, नहीं तो रीडिंग हमारी गड़बड़ हो जाएगी। 1 पॉइंट का मतलब है 1 पॉइंट डिसबैलेंस होना, इसीलिए आपको ये ना बिल्कुल सेंटर में ऐड करना है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये कलरलेस हो रहा है। अब मैं यहाँ पर जब तक कर रहा है, जब तक क्या हो जाए, कलरलेस टू पिंक कलर। अभी देखते हैं, ड्रॉप बाई ड्रॉप ही डालना है आपको भी, जिससे पता चल जाए कि देखिए कलरलेस हो रहा है अभी भी। और ये रीडिंग मेरी 6.3 हुई। अभी मैं फिर और ऐड कर रहा हूँ इसमें। अब देखिए भाई, थोड़ा सा ये ज़्यादा पिंक हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा। मेरी जो रीडिंग है यहाँ पर वो हो रही है 6.8 हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये 6.5 पर करेक्ट रीडिंग आएगी। कितने पर आएगी? 6.5 पर, क्योंकि ये डार्क पिंक हो गया। लाइट पिंक चाहिए आपको। क्या चाहिए आपको? लाइट पिंक। तो जैसे मैंने लिया यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट 20 ml, फर्स्ट रीडिंग 20 ml। तो ब्यूरेट की जो रीडिंग थी वो मेरी 0 थी, और जो फाइनल रीडिंग होगी वो मैंने 6.8 निकाली है अभी। लेकिन मैंने बोला आपको, अगर मैं सेकंड रीडिंग निकालता हूँ तो वो मेरे को 6.5 के अप्रॉक्स पे ही आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि ये डार्क पिंक हो रहा है। कैसा हो रहा है? और मेरे को चाहिए लाइट पिंक। क्या चाहिए? तो मैंने अप्रॉक्स 6.5 ले लिया। एक बार मैं पूरा एक्सपेरिमेंट फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने आपको बताया ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, टाइट्रेशन, और 8 मार्क्स में आता है, रिटन में भी रहता है। तो टाइट्रेशन है क्या? मैंने आपको बताया कि नॉन सोल्यूशन की हेल्प से, ये हमारा नॉन सोल्यूशन है,
और इसकी हेल्प से हम इसकी कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब नॉन सोल्यूशन जो है वो हमें बनाना है, हमें बना हुआ नहीं मिलेगा, हमें बनाना है कोई, ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन मैंने आपको बता दिया। रेडॉक्स का मतलब जब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है तो वो रिडॉक्स टाइट्रेशन। इसके बाद ये एक सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है KMnO4। क्या का काम करेगा? सेल्फ इंडिकेटर KMnO4, क्योंकि ये कलरलेस से पिंक हो रहा है, अभी आपको मैंने दिखाया। अब केमिकल वैलेंस, केमिकल मतलब जो इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी इसकी, MnO4 निगेटिव से Mn+2, ये हमारा रिडक्शन हो रहा है, Fe+2 से Fe+3, दोनों को बैलेंस कर दिया। ये इक्वेशन हमें डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में मिलती है, ठीक है। इसके बाद मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया M/20 सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। मैंने बीकर लिया, बीकर में मैंने 4.9 ग्राम मोर सॉल्ट सोल्यूशन लिया और उसमें मैंने हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 लिया, डाइल्यूट, और फिर उसके बाद मैंने उसको 250 ml तक कर दिया। कितना कर दिया था? 250। अगर आप उसको पहले हाफ टेस्ट ट्यूब अगर इसमें ऐड नहीं करते हैं तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन करना है, मतलब ये 4.9 ग्राम वे करने के बाद मैंने स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना लिया था। इससे मैंने इसको 20 ml शक किया। 20 ml शक करने के बाद इसमें बीकर में ट्रांसफ़र किया, और बीकर में ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 ऐड किया इसमें। जब KMnO4 ऐड कर रहा हूँ मैं तो वो कलरलेस से पिंक हो रहा है, और पिंक कलर कितने पर आ रहा है यहाँ पर? 6.8 पर, लेकिन वो डार्क हो रहा है। मैंने आपको बताया ये डार्क पिंक कलर हो रहा है, इसलिए आपको लाइट पिंक लेना है, और लाइट पिंक के केस में आपको मैंने बताया 6.5 रहेगा। अब आप लोग 2 या 3 रीडिंग करिएगा खुद। अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद सुनिएगा आगे, आप कमेंट कर सकते हैं मुझे और बता सकते हैं कि कहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो ये है 9690526218। आप इस पर भी पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। इसके बाद सुनिएगा, अब आपको करना क्या है, आपको वन साइड आपको मोर सॉल्ट लेना है और वन साइड आपको KMnO4 लेना है, ठीक है। अब मैंने मोलैरिटी जो मोर सॉल्ट की ली है वो 1/20 ली है। अब जो वॉल्यूम लिया है मैंने मोर सॉल्ट का, कितना यूज़ किया है? 20 ml, 20। और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं मोर सॉल्ट के वो मेरे यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 आएगा। इसके बाद KMnO4 की मोलैरिटी मेरे को निकालनी है, तो M2, और जो वॉल्यूम मेरा KMnO4 का आ रहा है वो आ रहा है हमारा ब्यूरेट में 6.8। लेकिन मैंने बोला आपको कि थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि डार्क पिंक हो रहा है, तो 6.5 लेंगे आप, और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप M2 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये मेरा 20 ml है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 M2 इंटू 6.5, M2 इक्वल टू 1/5 इंटू 6.5। अब आपको कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आप इसको मोल पर लीटर में लिख देंगे या मोलैरिटी में। तो ये तो आपकी मोलैरिटी हो गई, मतलब कंसंट्रेशन आपने निकालनी। अब आपको स्ट्रेंथ निकालना है। स्ट्रेंथ आप कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी जो आएगी वो आप लिख देंगे, जो भी है यहाँ पे आप कैलकुलेट करें, डिवाइड करें, आ जाएगी। अब स्ट्रेंथ कैसे लिखेंगे? स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ग्राम पर लीटर। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ स्ट्रेंथ के बारे में, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पर। देखिए, मोलैरिटी इक्वल टू होता है W/MB। मोलैरिटी इक्वल टू W/MB। और मैंने बताया स्ट्रेंथ क्या होता है? ग्राम पर लीटर। तो ये हो गया ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर का मतलब हो गया W/B, और मोलैरिटी इंटू मोलर मास। तो स्ट्रेंथ आप निकालेंगे मोलैरिटी इंटू मोलर मास से, और मोलैरिटी आपने वहाँ कैलकुलेट कर ली, और मोलर मास किसका लगाएंगे आप? KMnO4 का। KMnO4 का मोलर मास होता है 158, और जो आंसर आएगा वो आप लिख देंगे उसको ग्राम पर लीटर में। बात आ गई सबको समझ में? देखिए, मोलैरिटी हम किसकी निकाल रहे हैं? KMnO4 की। तो मोलैरिटी आ गई यहाँ पर। स्ट्रेंथ किसकी निकाल रहे हैं हम? KMnO4 की। तो मोलैरिटी में 158 का मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी स्ट्रेंथ आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसका जो भी आंसर आ रहा है कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको बोर्ड से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, प्रैक्टिकल में, थ्योरी में, या फिर कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है आपको,
तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई स्पेशल आप चाह रहे हैं कि कोई वीडियो में बना के आपको सेंड करूँ जो आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो, तो वो भी मैं सेंड कर सकता हूँ आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? ओके भाई, बाय।